भक्त है जो मुझे प्रेम करता है। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि जिस संसार को परमात्मा न चाहते हैं महाराज, वही परमात्मा जब सूरदास जी एक तारा बजा करके गाते हैं तो भगवान नाचते। जब मीराबाई एक तारा बजा करके गाती है तो परमात्मा नाचते हैं। भगवान भक्त के वश में है महाराज। यह है हम भक्तन के भक्त हमारे, परमात्मा का यह स्वरूप है। आप भक्त की चर्चा कीजिए, वेद व्यास जी को बात समझ में आ गई। श्री नारद जी महाराज ने कहा है कि देखो भक्तों की कैसी महिमा है कि मैं नारद कैसे बना। आज मैं चारों दिशाओं में कहीं भी जा सकता हूँ, तीनों लोक में मैं जा सकता हूँ। मैं ब्रह्मलोक में, मैं भगवान के वैकुंठ लोक में, मैं शिव जी के दिव्य कैलाश में कभी भी चला जाऊं, किसी से भी मिल सकता हूं। यह पूज्य स्वरूप हमारा यह कैसे प्राप्त हुआ है मालूम है? संतों की जूठन प्रसादी से, राम जी के भक्तों की जूठन प्रसादी से प्राप्त हुआ। अपनी कथा सुनाई नारद जी ने। नारद जी कहते हैं देखो वेद व्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। वह दासी एक ब्राह्मण दंपति के यहाँ कार्य करती थी। वह ब्राह्मण दंपति वैष्णव थे। उनके यहाँ संतों का जत्था आता रहता था। संतों का जत्था आए तो संतों का स्वभाव है महाराज, जो जिसमें प्रवृत्ति होगी उसकी चर्चा करता है। संतों की प्रवृत्ति भगवान में होती है, इसलिए भगवत चर्चा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। जब संत आए तो कीर्तन किया करें, हमको बड़ा अच्छा लगता था तो हम जाकर के कीर्तन में बैठते थे, हम कथा में बैठते थे और उस कीर्तन में बैठ करके हमें बड़ा अच्छा लगे, हम नाचते थे, ताली बजाते थे, संतों को बड़ा अच्छा लगे तो संत हमको बहुत मानते थे। जब भोजन करने बैठे तो मुझे पास में बुला लें और अपने पत्तल में से, जूठे में से कुछ निकाल कर ले बेटा खाओ, ऐसा मुझे दे देते थे। मैं खाता था, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। पर यह सब मेरी माता जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो समझती थी कि बाबाओं के पास बेटा रहेगा एक ही बेटा, कहीं बाबा न हो जाए, तो बड़ा उनको डर लगता था। अभी भी है, लोग बड़ा डरते हैं कि बेटा बाबा ना हो जाए। आजकल तो एक चलन है कि लोग सोचते हैं बाबा बने चाहे न बने, महंत बन जाए, कोई बड़ा सा आश्रम मिल जाए, हैं खूब जमीन जत्था वाला। इससे नहीं कि दिन भर खाली घंटी डोलाना पड़े, कुछ रहे ना, जमीन जत्था वाला आश्रम मिल जाए, बेटवा महंत बन जाए। एक को नहीं रोते हैं। अब पहले थोड़ी सी चर्चा हो जाती थी कि बेटा कंठी ले रहा है, अब घर में रोना धोना शुरू, अल्लाह शुरू। स्वभाव से लोभी हो गए हम लोग। देवधन, ब्राह्मण का धन महाराज जिसके समान है, श्रीमद् भागवत ने कहा है। श्रीमद् भागवत की कृपा से मुझे जगह जगह जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम देखते हैं महाराज, ये जो परंपरा से है ना, बुरा मत मानना आप सब में से कोई हो तो, जो लोग बनते हैं महंत, यदि उनके पुष्ट दर पुष्ट देखते हैं उनके परिवार में उन्नति नहीं होती, जैसे के तैसे रह जाते हैं। इसी 10, 20, 25 बीघा में लोग जमींदार कहलाते हैं, घर में डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, बहुत सारे होंगे। और यही 25-50 बीघा वाले जब मंदिर में महंत बने और परंपरा से बने, उनके परिवार में हर समय वो चार दाने की लालसा बनी रहती है। हम एक बार कथा करने गोल बाजार के आगे गए और कथा करने गए, वहां पर एक विशाल स्थान था। महंत जी के जो परिवार वाले थे वही आसपास में ही उन्हीं का घर था। एक लोग उसमें से महंत बन जाते थे। बोले बाकी क्या है? बोले पंगत का सीताराम होता उसी में बैठ जाते। महाराज चौथे 5वें पुस्त में भी कोई घर में कोई शिक्षित नहीं, कोई ढंग के लोग नहीं, सबके यहाँ गरीब ही है। जहां पर 300-400 बीघा खेत है। क्यों?